चलिए साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आप घर से करके लाना है, होमवर्क वाला। ठीक है, ऐसे मत सोचना सर टाइम पास कर रहे हैं, 2 पाई वैल्यू निकालना नहीं चाह रहे। आज नहीं निकाली जाएगी, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है, फालतू में नहीं फैलना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना। क्या है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जैसे हमने अभी करा था, जहाँ पे A वही है 2,0, B है 4,5 एंड C है आपका 6,3। बच्चे इसका आंसर आप लोग निकाल के लाना, 7 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आना चाहिए। वही करना है, AB की इक्वेशन निकालनी है, BC की निकालनी है, CA की निकालनी है और तीनों को ऐड कर देना है। लिमिट x वाली लगाना, जैसे AB में तो लगेगी 2 से 4, BC में लगेगी 4 से 6, C में लगेगी 6 से 2। ये आंसर आप निकाल के लाना। चलिए आप पे क्वेश्चन क्या है, अब आप पे क्वेश्चन है बच्चे कि आपको करना है, क्वेश्चन है फाइंड एरिया कट ऑफ फ्रॉम 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है जो इससे, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 4 है। अगर मैं इसे ठीक से लिख लूँ तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y है। कितना, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y, इसका मतलब यह है अपवर्ड पैराबोला। और ये तो सिंपल सी लाइन है, अगर इसे y के टर्म्स में लिखना चाहें हम, ठीक है, y के टर्म्स में ही लिखनी पड़ेगी, बाद में भी इसको भी y के टर्म्स में ही लिखेंगे। ये y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3/4 ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। बट ये वाली चीज़ y के टर्म्स में क्या बनेगी, ये बनेगी 3x + 12/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, देख लीजिए, 3x + 12 बराबर आएगा 2y के, और 3x + 12/2 आएगा y के बराबर। ठीक है, पहले आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग देम। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कौन है वो दोनों इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन्हें सॉल्व करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि मन बना चुके हैं कि x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व के लिए हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है, 3/4 ऑफ एक्स स्क्वायर, और वहाँ से y की वैल्यू कितनी है, 3x + 12/2। ठीक है, ये है ना y की वैल्यू। हल अलग अलग मेथड से करे करो, एक चीज़ में उलझना थोड़ी है, अलग अलग मेथड से करना है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3/4 ऑफ एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 3x + 12/2। 2 2 जा 4 कटेगा, आप पे बचा 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितने के बराबर, 3x + 12 के बराबर। यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर आ गया 6x + 24 के, 6x + 24 के। ठीक है, और ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2x + 8 के, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8 बराबर आ गया 0 के। 4 2 जा 8 होता है, तो एक्स स्क्वायर - 4x + 2x - 8 बराबर 0 के। x - 4 + 2x - 4 बराबर 0 के। x - 4 x + 2 बराबर कितने के, 0 के। x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू -2 आई, मतलब हमारी लिमिट चलेगी -2 से 4। ठीक है, लिमिट्स क्या चलेगी, लिमिट चलेगी -2 से 4। अब देखते हैं लिमिट दोनों की ही चलेगी या एक की चलेगी। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेस हो रहे हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि अपवर्ड पैराबोला तो आपका ऐसा बन जाएगा, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, नीचे आपका y डैश कहलाएगा, इधर आपका x डैश कहलाएगा। तो अपवर्ड पैराबोला तो ऐसे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बात यह है कि डाउनवर्ड, और ये जो आपकी लाइन है ये कैसा आपका बिहेव करेगी। तो ये जो लाइन है, लाइन देख लेते हैं कैसा करेंगे। अगर नेगेटिव भी आएगा तो देख लेते हैं, 3x + 12/2 कितने के बराबर है, y के। x की वैल्यू 2 3 डाल देते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना आ रहा है, x और y छोटा छोटा डाल देंगे, है ना, ट्रेसिंग के लिए देखना है बस। ये रफ में भी कर सकते हैं, ये है। ठीक है, देखिए x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, -1 2 -2, और फाइनली एक नेगेटिव ही डालेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो हमें पता ही है बिहेवियर होगा इसका। x की वैल्यू 0 डालेंगे, ये 0 हो गया, 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू 1 डालेंगे, 12 3 कितना आ गया, 15, ये आ गया 15/2, 7.5 के बराबर। x की वैल्यू -1 डालेंगे, 12 - 3 कितना होगा, 9, ये 9/2 के बराबर। x की वैल्यू 2 डालेंगे, 3 2 जा 6, 12 6 18, 18/2 9। x की वैल्यू -2 डालेंगे तो
हाँ, मुझे ये लग रहा है कि -2 डाल के फ़ायदा नहीं है, अगर हम 12 से बड़ी डालें तब तो बात भी बनती है। तो उसके लिए मैं -5 डाल रहा हूँ, एक बार -6 डाल रहा हूँ। तो अगर हम -5 डालें तो -5 × 3 हुआ -15, -15 + 12 -3, तो ये बना -3/2। एक्स की वैल्यू -6 डालें तो ये बना -18, -18 + 12 -6, -6/2 कितना -3। तो ऑब्वियसली नेगेटिव पे जाएगा, तो लाइन को मैं ऐसा दिखा दूंगा। ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब पैराबोला और इनके बीच में कर्व तो ये वाला है ना बच्चे, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, लाइन ऊपर आएगी और कर्व कहाँ आएगा, नीचे। तो हम सारा अब वो नौटंकीबाजी नहीं करेंगे कि 0 A B C फिर ये D माने ये E माने, सीधा हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइन से पैराबोला को हटाना है। इस पूरी लाइन, ये पूरी लाइन यहाँ तक है, ये पूरी लाइन यहाँ तक है, ठीक है। इस पूरी लाइन से हमें, अगर हम यहाँ तक भी माने तो इस पूरी लाइन से हमें ये पैराबोला को हटाना है। लाइन तो पूरा नीचे तक होगा ना, ये पूरा लाइन ने कर्व करा ट्रेस को, लाइन ने क्या करा, कर्व को क्या करा, ट्रेस करा, और उससे हमें ये पैराबोला क्या करना है, हटाना है। ये पूरी लाइन से हमें इस पैराबोला को हटाना है। तो लाइन बड़ी हो गई, लाइन का एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो आपका रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो क्या होगा, और दोनों ही भैया शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, अगर हम दोनों ही देखें, दोनों नेगेटिव से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब -2 से कर रहे हैं, और पॉजिटिव तक जा रहे हैं, मतलब 4 तक जा रहे हैं एक्स में, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, लिमिट डालेंगे कितनी, -2 से 4, वाई सबसे पहले किसका, लाइन का, यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर नेगेटिव, लिमिट चलेगी -2 से 4, वाई किसका, पैराबोला का, और यहाँ लिख देंगे बच्चे आपका dx। क्लियर है, ये चीज़ें आपकी चलेंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आया, -2 से 4, वाई ऑफ लाइन, लाइन का वाई कितना है, 3x + 12 अपॉन में 2 है, और यहाँ पे कितना है, dx है, -2 से 4, वाई ऑफ पैराबोला, पैराबोला का वाई है 3x² / 4, और यहाँ पे आप लिख देना dx। सॉल्व करेंगे इन्हें फटाफट, देखिए कितना आता है। देखिए ये चल रहा है कितना, -2 से 4, अंदर कितना है, पहले है 3/2, 3/2 तो है, साथ में क्या x से dx है, x से dx हुआ x²/2, ठीक है। फिर प्लस 12/2, 12/2 कितना हो गया, 6, और सिर्फ 12/2 के बाद dx है, dx हो गया x, और इसकी लिमिट चलेगी कितनी, -2 से 4। फिर यहाँ पे लगा देंगे प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस लगाया, 3/4 तो है ही, और अंदर देखो कितना आएगा, x² है, x² का आ गया x³ / 3, और लिमिट चलेगी कितनी, -2 से 4। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व बड़े प्यार से हो जाएगा, जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे देख लेना, आंसर इसका 27 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 27 स्क्वायर यूनिट। सॉल्व ही करना है, पता है ना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना, और आंसर निकाल देना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा टाइम बचेगा, ये सॉल्व आप खुद ही कर लेना, ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इतनी सारी प्लेलिस्ट बनी है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी हमने मैट्रिक्स की, आज मन नहीं है बस। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y = x, फिर है x एक्सिस, फिर है x = -1, एंड फाइनली है x = 2। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है तो देखना पड़ेगा, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइन ये। तो इसमें सॉल्व तो वैसे ही करेंगे, बट देखना पड़ेगा कैसा है। अगर हम ये देखें कि इसका बेसिक सा ग्राफ क्या बन सकता है, ठीक है। तो बेसिक सा ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है इसका, कि ये ओरिजिन हो जाएगी, ये x एक्सिस, ये x', ये y एक्सिस, और ये y'। देखिए सबसे पहले एक लाइन है y = x, वो ऐसे जा रही होगी, y = x, फिर x = -1, तो -1 यहाँ होगा बच्चे कहीं, है ना, -1 यहाँ होगा कहीं, वो लाइन ऐसे आ रही होगी, ठीक है। फिर x = 2, अगर ये -1 यहाँ ले लिया, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, तो लाइन ऐसे जा रही होगी, और साथ में इसी के साथ हमें कवर क्या करना है, साथ में इसी के साथ हमें कवर करना है किसको, x एक्सिस को भी। तो x एक्सिस ये रही, x = -1, और इस लाइन का इतना हो गया ग्राफ, और x कितना, +2, और लाइन, और y एक्सिस, x +2 वाली लाइन ये रही, y = x वाली ये रही, और x एक्सिस ये रही, इतना ग्राफ ये हो जाएगा,
तो इनको कुछ नाम दे देते हैं, तब बात बन जाएगी। ये ओ है, हो गया, ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसके ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब अगर आपको एरिया बाउंडेड करना है तो भैया आपको ये भी इंक्लूड करना है और वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये दोनों ही आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, इसका मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखें तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ कितना, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ सी डी। अब देखिए यहाँ पे y ना नेगेटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो हाँ है ना, क्योंकि नीचे है तो y क्या होगा, नेगेटिव, और वहाँ पे y होगा पॉजिटिव। हालांकि लाइन की इक्वेशन वही यूज़ करेंगे, बट एक बार y नेगेटिव हो जाएगा, एक बार y पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, -1 से 2 ही चलेगी। नहीं, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ, ये वाली लाइन शुरू हुई -1 से और 0 पे ख़त्म हुई, और वो वाली लाइन 0 से शुरू होकर 2 पे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे y ऑफ ओ ए बी, और ओ ए बी डी एक्स के साथ प्लस ओ सी डी, वाई ऑफ ओ सी डी वो भी डी एक्स के साथ। बट अगर हम ध्यान से देखें, ओ ए बी ये शुरू हुआ, उधर को जाना है, शुरू हुआ -1 से ख़त्म हुआ 0 पे, इधर गए ना, तो शुरू हुआ -1 से ख़त्म हुआ 0 पे, तो -1 से कितना 0, और ओ सी डी एक्स में शुरू हुआ 0 से, ओरिजिन से ख़त्म हुआ 2 पे, तो यहाँ पे लगेगा 0 से 2। बोलो हाँ है ना, तो -1 से 0 और 0 से 2। अब इसमें ये देख लीजिए कि जब हम -1 से 0 जा रहे हैं तो ग्राफ नीचे को बन रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो -1 से 0, y होगा नेगेटिव -y, और यहाँ पे लिख देंगे dx प्लस 0 से 2, जैसे हम गए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ गए उधर साइड, तो वो तो प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +y और dx, और दोनों में y की इक्वेशन कितनी है, x है। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -x से dx, -1 से लेकर 0, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा +x से dx, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर 2। इसको सॉल्व कर लेना, स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। आपको भी पता है कैसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं आज इसे छोटे को सॉल्व करूँगा तो तुम बोलोगे वो बड़ा वाला सॉल्व करा नहीं, बट अगर करना है तो क्या है, -x dx का होगा, माइनस बाहर अंदर होगा x²/2, लिमिट लगेगी -1 से 0, माइनस को यूज़ कर लोगे, अगर माइनस को यूज़ कर लोगे तो ये प्लस बनेगा और लिमिट उल्टी हो जाएगी 0 से 1, और x से dx होगा x²/2, लिमिट चलेगी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। बच्चे लिमिट डालेंगे, 1 0 वाली डालने की फ़ायदा नहीं है, तो 1 का स्क्वायर/2 कितना आ जाएगा, 1/2, 2 का स्क्वायर 4/2, एलसीएम लेंगे तो 5/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, देख लीजिए 5/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर कहलाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के यूज़ करके इलिप्स का क्वेश्चन दे रखा है कि इलिप्स ने कितना एरिया कवर करा होगा। ऑब्वियसली इलिप्स में सिमेट्रिसिटी होगी, इलिप्स के उसमें क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी होगी। जैसे पैराबोला में 2 टाइम्स की होती है, इलिप्स में 4 टाइम्स की होगी। कैसे, देखिए समझाता हूँ आपको। बोला यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, और कितना है इलिप्स, इलिप्स है x² प्लस y² बराबर कितने के, 1 के। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इलिप्स होता कैसा है, इलिप्स होता है कर्वेचर फॉर्म। कैसी, ऐसी वाली, ये ऐसी फॉर्म होती है इलिप्स की। ठीक है, तो आपको दिख रही है यहाँ, अगर ये वाला पोर्शन आपने निकाल लिया, ये छोटा सा पोर्शन अगर आपने निकाल लिया, इतना सा, ये छोटा सा पोर्शन अगर आपने निकाल लिया, ये इतना सा पोर्शन आपने निकाल लिया, तो बाकी 3 पोर्शन भी उसी के जैसे हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सिंपल से आप ये बात कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जैसे वहाँ 2 की सिमेट्रिसिटी थी, यहाँ 4 की है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहले के जैसी। तो 4 टाइम्स ऑफ क्या, इंटीग्रेशन y ऑफ फर्स्ट पार्ट dx, लिमिट लग जाएगी x की, x1 और x2, ये बातें हैं। अब आपको देखिए इक्वेशन क्या दे रखी, इलिप्स की इक्वेशन ये दे रखी, x² प्लस y² बराबर कितने के बच्चे, 1 के। अगर आप इसे y के टर्म्स में लिखना चाहें, आपको पता नहीं ये कहाँ से कहाँ जाता है, x में a है और y में कितना है, b है, तो लिमिट आप a से ही डालना। ठीक है, ये आपको पता है ना कितना है, 0,0 है। ठीक है, इतना पार्ट क्या होता है, a,0 होता है,
और इतना पार्ट क्या होगा 0, b होगा, तभी तो बने, ये उसके इंटरसेप्ट हैं। तो हमें तो x की लिमिट चाहिए ना, 0 से कहाँ तक, a तक। तो अपने को हमारी लिमिट्स भी पता चल गई। लिमिट्स कितनी है, 0 से हमें a जाना है। बट अगर यहीं पे अगर आप ये क्वेश्चन x के टर्म में लिख लें, किसके टर्म में लिख लें, x के टर्म में लिख लें, तो आपकी लिमिट चलेगी तब कितनी, 0 से b। बट आज तो हम y के टर्म्स में करना चाह रहे हैं। y के टर्म्स में मतलब y के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, आएंगी x में, x के टर्म मतलब x के टर्म में इक्वेशन लिखेंगे, आएगी y के टर्म्स में, तो लिमिट डालनी पड़ेगी 0 से b। बट अभी आप वो करिए, तो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कितना हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हुई, इधर एलसीएम लेना, कितना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर को उधर भेजना, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है इतना। दोबारा देख लीजिए, इसका एलसीएम लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर उधर चल गया। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर का रूट होगा बी, यह आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भी बाहर आ गया रूट के, तो यहाँ बी बाई ए आ जाएगा और ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो यहीं पे रिक्वायर्ड एरिया निकाल देंगे 4 टाइम्स, लिमिट चलेगी x की, x 0 से शुरू होकर a पे ख़त्म हुआ, y 0 से शुरू होकर b पे ख़त्म हुआ, बट हमें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो 0 से a डाला, y फर्स्ट कितना है पहले क्वाड्रेंट में, ये रहा b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे चला लेंगे बच्चे हम अपना dx। तो 4b बाई ए बाहर आया, इंटीग्रेशन लगा 0 से a, अंदर कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है dx है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपको फार्मूला पता है तो वही लगा दो, ठीक है। नहीं लगाना चाहते तो पोलर मेथड से कर लो। अगर आप नहीं लगाना चाहते ना तो पोलर मेथड से भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ डालनी पड़ेगी तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यू डालो कि बात बन जाए, या तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है वो फार्मूला आप डायरेक्ट लगा लीजिए। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है x बाई 2, और फिर आता है मेरे हिसाब से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। उसी का तुक्का लगा के देखते हैं ये कितना सही आ रहा, ठीक है। ये सारा मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैं आपको 2 मेथड से बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रुके रहना। ये देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है मेरे हिसाब से वो आता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का c, ठीक है। वही लगाने की कोशिश करते हैं, तो 4b बाई ए तो ठीक है, और ये पूरा ही आ जाएगा ऐसे, तो कितना होगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। लिमिट चलिए 0 से a, तो आपको पता ही है a ही डालना है हमें, 0 डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ कॉस होता तो डाल सकते थे। तो देखो 4b बाई ए, अपर लिमिट डाली, कितनी है x की जगह कितना a, तो ये बना a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसी है, x की जगह कितना a, x की जगह a, तो ये बना a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर ये बना साइन इनवर्स x की जगह कितना a बाई a। दूसरा देख लेते हैं, अगर आपको 0 से तसल्ली नहीं है तो वो भी बता देता हूँ। तो माइनस सबसे पहले हुआ 0 बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 ही आया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बाई ए, 0 ही आएगा। ये भी चीज़ 0 होती है। तो फाइनली आप पे खुल के देखो ऐसा आया, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या आया। आप पे आया यहीं पे 4b बाई ए, तो चलिए रहा है एरिया, ठीक है, 4 टाइम्स था, a बाई 2 ठीक है, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी 0 हुआ, तो एक तो ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई, ये टर्म कट गई, तो आप ये फाइनल वाली बच गई। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, फाइनल वाली है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर आप है साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो 4b बाई ए है, ये माइनस को भेजो बाहर, ठीक है, और ए स्क्वायर बाई 2 ऐसी है, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे होती है, तो पाई बाई 2। 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर ए से ए कटा, तो आप पे आ गया माइनस पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ गया, माइनस पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, या प्लस का पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, जो भी आना है आएगा ऐसे ही। बट फिर वहीं बात करें कि अगर आप इसे ऐसा नहीं करना चाहते डायरेक्ट फार्मूले से और पोलर मेथड से करना चाहते हैं, तो पोलर में आपको x को कुछ फेवरेबल क्वांटिटी डालना पड़ेगा। वो फेवरेबल क्वांटिटी क्या होगी, जैसे ही हम उसे डालेंगे x को, तो dx भी चेंज हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं x को a के टर्म्स में कुछ, तो x को हम a साइन थीटा पुट कर लेते हैं, और x बाई a कितने के बराबर, साइन थीटा के, और दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई ए बाहर
एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा का होगा कितना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना एक्स के, तो डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। और आप पे आया कितना, डी एक्स की वैल्यू आई, डी एक्स की वैल्यू आई, डी एक्स इधर गया, ए इधर गया, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ये डी एक्स की वैल्यू आई, यहाँ डाल दीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए आप पे क्या आ रहा है, एरिया की वैल्यू आई 4b/a तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट्स भी चेंज होगी बच्चे आप, तो लिमिट्स देख ले क्या है, देख लीजिए न्यू लिमिट्स है ना, जैसे डेफिनेट में करते थे। आप पे है x = a sin थीटा, ठीक है। एक बार आप x की वैल्यू 0 डालिए, x की वैल्यू अगर 0 है, जब x 0 है तो x अगर 0 आ गया, 0/a कितना होगा, 0 होगा। साइन थीटा की वैल्यू 0 मतलब थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। और एक बार x की वैल्यू a है, तो x की वैल्यू a है तो थीटा की कितनी आएगी, x की वैल्यू a है, a = a sin थीटा, a से a कैंसिल हुआ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। साइन थीटा की वैल्यू 1 तब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो लिमिट चलेगी कितनी, नहीं साइन थीटा की वैल्यू 1, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, हाँ अभी कन्फ्यूज़ हो जाते तुम, तो 0 से π/2 लिख देंगे, √a² - x², x कितना है, a sin थीटा है तो ये बना a² sin² थीटा। फिर dx की वैल्यू कितनी हुई, a cos थीटा d थीटा हुई, a cos थीटा d थीटा। देख लेंगे आगे कहाँ बढ़ते हुए जा रहा है। पहले ही देखिए आप 4b/a तो है, ठीक है, और 0 से π/2 भी है। अंदर ही अंदर अगर आप a² कॉमन ले लें तो ये बना 1 - sin² थीटा, और यहाँ चल रहा है बच्चे a cos थीटा, और यहाँ चल रहा है d थीटा। अब आगे बढ़ जाएं तो ये है 4b/a। आप ये देखिए बाहर क्या क्या आ गया, a² बाहर आएगा, a² का रूट कितना हो जाएगा a, तो एक तो ये चीज़ बाहर आई, a के a पहले से है बाहर तो a² बन गया। एक तो ये a² का रूट बाहर आया तो a आया, और एक a वो पहले से ही है, तो चाहिए अंदर ही अंदर इस a को बाहर निकालो, वो भी a है, a × a हो गया a²। अंदर बचा फिर आप पे 1 - sin² थीटा जो कि होता है cos² थीटा, और cos² थीटा का रूट कितना होगा, cos थीटा ही होगा। एक cos थीटा यहाँ से आया, एक cos थीटा यहाँ से आया, तो कुल मिला के ये cos² थीटा बना, और यहाँ पे d थीटा आपका बन गया। बोलो हाँ है ना, ठीक है। cos² थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल तो है नहीं, तो आपको पता है cos² थीटा होता है 1 + cos² थीटा/2, 1 + cos² थीटा/2, वही डालेंगे हम यहाँ। तो कितना है, a से a कटा, 4ab आ गया, लिमिट चल रही है 0 से π/2। ये तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें थोड़ी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन कितना होगा, cos² थीटा का हो जाएगा 1 + cos² थीटा अपन में कितना आएगा 2, लिमिट चल रही है 0 से कितनी π/2, और यहाँ चलेगा d थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आप पे कितना आया, यहाँ पे आया 2ab, और यहाँ पे है 0 से π/2, और यहाँ पे है 1 + cos² थीटा, और यहाँ पे है d थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2ab ऐसी है, 1d थीटा का थीटा आएगा, cos² थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin² थीटा, और 2 थीटा का 2 भी कहाँ है, नीचे आया, 0 से कहाँ चलना है π/2। 0 डालने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि sin 0 0 ही होता है, सीधा सिर्फ आप π/2 डाल दो। π/2 डालेंगे तो देखिए कितना बना, 2ab बना, थीटा की जगह कितना π/2 प्लस sin 2 × π/2, और अपॉन में कितना है 2, ये बना sin π भी कितना होता है 0, तो कुल मिला के बना 2ab, और यहाँ कितना है π/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी आपका πab आंसर आएगा, πab² यूनिट्स। ये चीज़ बच्चे 0 बनी, π/2 सीधा मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, πab² यूनिट्स आपका यहाँ से भी आंसर आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, शाबाश।